वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी मैथ्स से क्लास 10th और चैप्टर चल रहा था आपका 9 एक्सरसाइज 9.1। एक ही एक्सरसाइज है और चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। वैसे एनसीईआरटी में इसका नाम जो है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। 10 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, 11 को करने का टाइम है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बेल आइकन दबा लें जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसके बाद इस चैनल को सभी के साथ शेयर कर दें और जिससे कि सभी का बेनिफिट हो सके। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलना। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। कोई टीवी टावर है वो खड़ा हुआ है वर्टिकली यानी सीधा का सीधा, और कहां पर? ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल, किसी नहर के, या कैनाल मीन्स नहर ही होती है, उसके बैंक यानी किनारे पर। ये हो गया टावर, ये टावर है, इसकी हाइट हो गई दिस ए बी। ये क्या हो गई? कैनाल, इट इज कैनाल। कह रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। टावर के जस्ट अपोजिट क्या हो गया? दूसरा बैंक हो गया, किनारा हो गया। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। इधर से टॉप टावर के टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री है एंगल एलिवेशन का। नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है तो एलिवेशन एंगल होता है, पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। फ्रॉम अनदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट से जो 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे है। कहां? एक लाइन पर जो ज्वाइन कर रही है इस पॉइंट को, तो इसी डायरेक्शन में हमने लेफ्ट में आगे डी तक पहुंच गए। डी तक की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। अभी तक सी से देख रहे थे, अब देखने लगे हैं डी से। डी से देखते हैं तो क्या होता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इधर से देख रहे हैं तो टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ए बी फाइंड करना है एक तो, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ दैट इज बी सी फाइंड करनी है। तो इसे करने के लिए हाइट के लिए ऑलवेज हम एच सपोज किया करेंगे, एच मीटर। डिस्टेंस कोई भी पॉइंट की है तो एक्स मीटर से उसे सपोज करेंगे। तो जो हमें फाइंड करना है, सबसे पहले लेट करके दिखा दो। लेट हाइट ऑफ द टावर इज एच मीटर एंड क्या? विड्थ ऑफ कैनाल, एंड विड्थ ऑफ कैनाल दैट इज एक्स मीटर। हम सपोज कर चुके। सबसे पहले देखें ये वर्टिकली है तो 90 डिग्री बनाएगा और राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो हम स्मॉलर ट्राइंगल में चलेंगे। सबसे पहले स्मॉलर ट्राइंगल क्या है? ए बी सी। इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन बताना है, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो एंगल दिखाना है केवल। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan के साथ होता है। tan एंगल है 60 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी, बेस बी सी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज h अपॉन x, tan 60 डिग्री अंडर रूट 3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग h इंटू 1 इक्वल h एंड रूट 3 इंटू x, ये रहा आपका। दिस इज द रिलेशन। इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। आगे देखते हैं, अब लार्जर ट्राइंगल में चलेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल भी कर सकते हैं या राइट ट्राइंगल ए बी डी भी कहा जा सकता है। चलते हैं तो ए बी डी में क्या मिलेगा? यहां भी परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन बताना है। tan एंगल चेंज हो चुका है, 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। परपेंडिकुलर इज ए बी बट बेस क्या है? बी डी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ए बी इज ऑलरेडी एच, बी डी को रिप्लेस करना है। बी डी को बी सी प्लस सी डी कहेंगे। इट मीन्स एक्स बी सी हो गया और 20 ये रहा, तो टोटल ऐड करके x प्लस 20 मीटर हो जाएगा। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू विल गेट रूट 3 इंटू एच इक्वल एक्स प्लस 20। अब हमारे पास में h को रूट 3x में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर x को h अपॉन रूट 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। करा लो तो h ही फाइंड कर दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने हाइट ही पूछा है तो हम क्या करें? रूट 3 h एज इट इज
और x को हम पुट क्या कर लेंगे, ये देख लो साइड में, कहां दिखा दें, यहीं पर दिखा दें, देख लो। सिंस h इक्वल √3x हमारे पास इक्वेशन 1 में है, तो x क्या मिलेगा, h/√3। तो x की वैल्यू h/√3 पुट करा लो, h/√3 प्लस 20। अब क्या करें, वेरिएबल लेफ्ट में ले आए, √3h माइनस h/√3, कांस्टेंट जाएगा राइट में है ऑलरेडी। करते हैं आगे। 1 सपोज किया, एलसीएम हो गया √3 और 1 का एलसीएम, सिंपल सी बात है, 1 से डिवाइड √3 में, √3 का √3 से प्रोडक्ट करेंगे तो 3h माइनस √3 से 1 टाइम और 1 का प्रोडक्ट h से। ये तो सिंपल सी बात है, करना खूब जानते होंगे। ये मिलेगा 2h इक्वल टू 20√3, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ली हमने साथ में सब्ट्रैक्शन के जस्ट आफ्टर। h विल बी 20√3 अपॉन में 2 मिल जाएगा हमें, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 10√3, 2 से डिवाइड कर लिया 10 टाइम। तो हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा, h इक्वल √3x है, तो h इज इक्वल टू √3x। h की वैल्यू पुट करा दें तो क्या मिलेगा, 10√3 इक्वल √3x, या फिर x इज इक्वल टू 10√3 अपॉन में √3 आ जाएगा, डिवाइड होने के बाद में ये मिला 10। सो क्या कह सकते हैं, फर्स्ट सपोज किया था हाइट ऑफ टावर, कर देंगे हाइट ऑफ टावर क्या मिल जाएगी, 10√3 मीटर, एंड विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। आई होप पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत रह गई है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लें, तब देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करते हैं नेक्स्ट। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाइट है किसी बिल्डिंग की, वहां से हम क्या कर रहे हैं, उसके टॉप से देख रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा जा रहा है, तो एलिवेशन एंगल 60 डिग्री मिल रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। यानी अब उस बिल्डिंग के टॉप पर बैठे हैं और टावर के फुट को देख रहे हैं, तो 45 डिग्री मिल रहा है। डिटरमाइन करो हाइट ऑफ द टावर। तो क्यों ना सबसे पहले एक टावर ही बना लिया जाए। ये रहा टावर, इसमें फिगर गिवन नहीं है, बस क्वेश्चन को अंडरस्टूड करें और उसके जस्ट आफ्टर सोचें ध्यान से, उसके बाद फिगर ड्रॉ करेंगे। अगर आप इस लैंग्वेज को समझकर फिगर सही ड्रॉ कर लेंगे, आई थिंक यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, अदरवाइज यू कांट। सो लेट अस ड्रॉ द फिगर। दिस इज द टावर एंड दिस इज द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 7 मीटर। इसे शो भी करा रहा हूं मैं, बिल्डिंग क्या है, कहां से कैसी है, तो हम केवल उसकी हाइट यूज कर रहे हैं, ये मत कहना कि बिल्डिंग ही बना दूं तुम्हारे लिए। आइए, ये कोई डिस्टेंस है इनके जस्ट बिटवीन, मैंने सोचा x मीटर की डिस्टेंस है जहां पर ये एक दूसरे से दूर हैं। अब देखना है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल मिला कितना, 60 डिग्री, बट इसके पैरेलल मैं इसका टॉप ले रहा हूं 60 डिग्री एंगल के साथ। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब यहां बिल्डिंग के टॉप पर हैं और डिप्रेशन मींस ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है इस टावर के फुट को, तो टावर के फुट को देखेंगे कहां से, इस बिल्डिंग के टॉप से, तो क्या एंगल मिलेगा, एंगल मिलेगा हमें 45 डिग्री। तो ये लाइन हमने पैरेलल ली है इसके, तो क्या हो जाएंगे ये, जब ये पैरेलल इसके और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट जो एंगल होंगे, इसका अल्टरनेट यहां 45 डिग्री मिल जाएगा हमें। इनके नाम मेंशन कर लो, ए बी सी डी ई। हमारे पास में जब डीई 7 मीटर है, तो बीसी भी 7 मीटर ही मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, एक बार दिखा दो।
और ये हाइट जो टावर की है, रिमेनिंग हाइट जो है वो ली मैंने h मीटर। तो देख लें, लेट CD पैरेलल DE एंड BC पैरेलल टू ED। इससे क्या मिलने वाला है, CD जो लिया हमने x मीटर था, तो ये भी x मीटर ही हमें मिल जाएगा। CD इज इक्वल टू BE इक्वल टू x मीटर लेट एंड BC इज इक्वल टू ED। इसके इक्वल हमने जहां तक भी बन रही है वो हाइट एज्यूम कर ली कि ये हाइट यहां तक होगी। आते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉलर पार्ट को, या फिर एंगल BEC जो होगा वो हो जाएगा एंगल DCE के इक्वल, क्योंकि हम पैरेलल ले चुके हैं पहले ही। तो ये क्या मिल गया, 45 डिग्री। नाउ इन इस ट्राइंगल में चलेंगे, अब आपके ऊपर है। मुझे लग रहा है कि इस ट्राइंगल में अगर मैं चल लूं तो ये वर्टिकली होती है, हाइट जो है 90 डिग्री बनाएगा, ये भी टावर भी 90 और ये भी 90 ही रहेगा। तो मैं चल रहा हूं इन राइट ट्राइंगल EDC या फिर CDE, इन राइट ट्राइंगल CDE। इससे क्या होगा, मुझे ये x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी परपेंडिकुलर और बेस में चलूंगा तो जो x मिल जाएगा, तो ये x पता चल जाएगा। अब h और x में चलूंगा तो मुझे एक को फाइंड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एंगल और एक साइड गिवन हो तो सेकंड साइड को हम फाइंड कर लेते हैं। यही हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। आते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ED and base is CD. Now putting the values, tan 45 degree 1, ED is 7 meter, CD is x. After cross multiplying, it will be x equal to 7 meter. So इसका मतलब ये भी हुआ, this implies BE is also equal to 7 meter because it is equal to CD. एज्यूम किया हमने यहां पर। नाउ इन एंड इन राइट ट्राइंगल, बिल्डिंग यहां से और ये है, इन राइट ट्राइंगल ABE, ABE में चलते हैं तो एंगल इज 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। यहां के लिए परपेंडिकुलर मिलेगा AB अपॉन बेस इज BE। पुट करा लो वैल्यूज को। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, tan 60 is √3, AB is h मीटर अपॉन BE, BE को अभी फाइंड किया 7 मीटर। तो h क्या मिलने वाला है, यहां पर h मिलने वाला है 7√3। अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आंसर अभी मिल गया, हमें तो टोटल हाइट ऑफ द टावर बतानी थी, ना कि केवल इतना सा। टोटल हाइट ऑफ द टावर इज AC। So height of the tower क्या है, AB नहीं AC है, वो होगी AB प्लस BC। AB इज H प्लस BC। पुट करा दो, AB क्या है H की वैल्यू क्या आई 7√3 मीटर, प्लस BC कितना है 7 मीटर। तो 7 कॉमन हो सकता है ऑल में से, ये मिलेगा √3 प्लस 1 मीटर। तो यही हमें फाइंड करना था, हाइट ऑफ द टावर। ये आपके सामने है। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस
ऑब्जर्व किया जा रहा है कहां से, 75 मीटर हाई ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से। अब आपको मैं बता दूं कि सी है कोई, सी मीन समुद्र जो होता है, इससे 75 मीटर हाइट पर कोई क्या है, लाइट हाउस है। अब ये कहोगे लाइट हाउस क्या होता है, ये लाइट हाउस वो होता है, इससे रेड कलर की रेज निकलती हैं और इससे क्या होता है, नुकसान होने से बच जाता है। जो इसमें शिप्स वगैरह चलती हैं कहां पर, समुद्र में। तो समुद्र में जो नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनसे टकराकर कई बार जो, क्योंकि दिखती नहीं है पानी के नीचे है, लेकिन पानी से माना ज्यादा ऊंचा ना हो कि हल्का सा ही नीचे है, जिससे कि शिप्स टकराएगी, टकराने के बाद उसमें क्या होगा, नुकसान ये हो सकता है कि डैमेज हो सकता है, डैमेज की वजह से वो डूब सकती है, पानी भर सकता है और उसमें जनहानि और मानहानि, जो सामान होता है उस सब की हानि हो सकती है। तो उसे रोकने के लिए जहां जहां ये रॉक्स वगैरह होती है, लाइट हाउस बनाए जाते हैं। लाइट हाउस का बेनिफिट ये है कि इससे कुछ रेज निकलती हैं। तो रेज का काम क्या होता है, जैसे फिल्मों में भी आपने बहुत में देखा होगा, उन रेज का वर्क ये होता है कि माना यहां से और फिर कुछ एरिया में जाती हैं वो, कि इतने एरिया से और इतने में आपको नहीं जाना, नहीं तो डेंजर हो सकता है। तो यानी रॉक्स वाला जो एरिया है उसे ये डेंजर के रूप में दिखाती हैं, रेड कलर की रेज के थ्रू। तो इसमें आपको यही जानना है, वैसे फिजिक्स का टॉपिक होता है ये, बाकी आपको फिजिक्स वाले टीचर बता देंगे। तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन। सी लेवल से 75 मीटर हाई क्या एक लाइट हाउस है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इट मींस इस लाइट हाउस से डिप्रेशन एंगल, नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एक तो इधर और एक आगे, क्या है, टू शिप्स हैं, टू शिप्स हैं। फर्स्ट शिप जो होती है वो 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है और सेकंड जो है वो 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप जो है दूसरी शिप के जस्ट पीछे है, ये टू शिप्स हो गई। फिर कह रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस की तरफ ही आ रही है, वही हमने बनाया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये बतानी है। अब आप ध्यान से देखें, एंगल जो जितना इसके क्लोज होगा लाइट हाउस के, या कोई बिल्डिंग का क्वेश्चन आया या टावर का, तो वो एंगल क्या होगा, वो एंगल लार्जर होगा दूर वाले एंगल से। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर एंगल होगा उतना शॉर्टर होता जाएगा, क्लोज होगा तो लार्जर होता जाएगा। अब हमारे पास में इसका नाम रख सकते हैं ए बी सी डी। तो हमें सी डी फाइंड करना है। सबसे पहले ये डिस्टेंस कितनी होगी, 75 मीटर। इसके बाद बीसी पता है, नहीं पता, नहीं पता तो लेट सपोज कर लो इट इज एक्स मीटर, क्योंकि मीटर में ही डिस्टेंस हमारी ये वाली गिवन है। उसके बाद में सी डी पता करेंगे। आते हैं, फर्स्टली ये वर्टिकली होगा, लाइट हाउस जो है इन राइट ट्राइंगल एबीसी। जब आप एबीसी में चलते हैं तो देखते हैं एंगल इज 45 डिग्री, देन एंगल 10 45 डिग्री हो जाएगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस में चलेंगे, ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू क्या है 75 मीटर, बी सी इज एक्स मीटर, 10 45 डिग्री पर एंगल 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको वैल्यू ऑफ एक्स क्या मिल जाएगी 75 मीटर। अब आते हैं आगे, अब लार्जर ट्राइंगल में चलेंगे, इन राइट एंड, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी आप चलें तो इसमें क्या मिलेगा, एंगल चेंज हो गया, अब की बार 30 डिग्री हो चुका है, 10 30 डिग्री, ए बी अपॉन बी डी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लार्जर एंगल है तो दिस वाला। तो ये ए बी तो भाई क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा, बट बेस क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। 10 30 1 अपॉन √3 एंड ए बी का वैल्यू जो होगा 75 अपॉन बी डी क्या होगा, ये x की वैल्यू आ गई है हमारे पास में, BC प्लस CD करना है। BC की वैल्यू क्या मिली हमें 75 मीटर, प्लस CD हमें फाइंड करना है, CD को CD रहने दिया। आते हैं आगे सॉल्व करने के लिए, कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 1 इंटू दिस एंड 75 इंटू दिस, तो 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75 अंडर रूट
3, CD क्या मिलेगा 75 अंडर रूट 3 माइनस 75, 75 कैन बी टेकन एज कॉमन नंबर, रूट 3 माइनस 75 से वन टाइम डिवाइड, यही आपका आंसर रहेगा। पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें रूट में ही आंसर छोड़ दिया जाता है। रूट अगर गिवन होगी स्पेशल वैल्यू के भाई रूट 3 की वैल्यू ये पुट करा दें तब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज यहीं पे ही आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो कुछ लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से हम यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।